वो फोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे, अब बहुत आराम है। सोनू की भी चिंता नहीं रहती। राकेश की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसलिए ही तो उनको गांव से यहाँ ले आए कि उनको पैसा भी ना भेजना पड़े और काम वालियों के पैसे देने दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है। सोनू की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है, वरना इन मेड के तो नखरे, उफ, तंग आ गई थी मैं। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो विमला जी सुन ना सकी। राकेश, उठो ना, देखो तो मम्मी जी कहाँ रह गई। 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज़ 8 बजे तक आ जाया करती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज़ आधा घंटा देरी से आती हैं, पर आज तो 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। रेनू ने अपने पति राकेश से कहा। कहाँ गई होंगी, अभी आ जाएंगी, तुम परेशान न हो, राकेश ने उत्तर दिया। अरे, परेशान कैसे ना हो, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी सारा काम भी वैसे ही पड़ा है। अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूं या ऑफिस जाऊं? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफ़िन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की भी, रेनू खिंच कर बोली। राकेश, तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। रेनू, मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या हो रहा है, कहाँ जाती हैं आजकल। राकेश, जाएंगी कहाँ, कहीं बातचीत में व्यस्त हो जाती होंगी। रेनू, क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बूढ़ों के भी रंग ढंग अलग हैं। राकेश गुस्से में, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? रेनू, मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती हैं इतनी देर आजकल। कहते हुए रेनू अपने काम में लग गई। ये बात हो रही है विमला जी के बारे में, जो पति के देहांत के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई है। गांव में अकेले कैसे रहोगी, ये कहकर उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया। जब से विमला जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। राकेश उनका इकलौता बेटा और रेनू उनकी बहू दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। सोनू उनका 3 साल का पोता प्ले स्कूल जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी विमला जी के ही कंधों पर ही आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो पोते सोनू की भी देखभाल करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई थी कि वो सही से काम नहीं करती हैं। बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली आती है। खैर, विमला जी अपना ही घर है, बेटा बहू पोते हैं, ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनकी घर में इज्जत नहीं थी। रेनू तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। अपने बेटे राकेश के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस कर रह जाती थी। पर एक दिन तो रेनू को फ़ोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना, वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फ़ोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे, अब बहुत आराम है, सोनू की भी चिंता नहीं रहती। राकेश की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसलिए तो उनको गांव से यहाँ लेकर आए कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे देना दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है, सोनू की देखभाल भी।
वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। वरना इन मेड के तो नखरे, उफ, तंग आ गई थी मैं। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो विमला जी सुन न सकी। असहनीय पीड़ा हुई उन्हें। क्षुब्ध हो गया था उनका मन यह सोचकर कि जिसे वह अपना घर, बेटा बहू समझ रही थी, उसके लिए उनका कोई महत्व न था। उसकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की ही थी। बहू को क्या दोष दे, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी, पर रेनू की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना रेनू को आभास कराए कि वो उनकी बात सुन चुकी है, अपने काम में लग गई थी। विमला जी के पति जमुना दास जी एक किसान थे। दूसरे की ज़मीन पर खेती का काम करते थे। उसी के मेहनताने से उनका घर चल रहा था। खुद की कोई ज़मीन जायदाद थी नहीं, एक दो कमरे का छोटा सा अपना मकान ही था, जिससे उनका गुजर बसर चल रहा था। राकेश उनकी इकलौती संतान, शादी के 12 सालों बाद काफ़ी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों राकेश की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे। अपना पेट काट कर भी उनकी सारी इच्छा पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और राकेश भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में प्रथम आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सेलेक्ट हो गया। राकेश ने फ़ोन कर उन्हें बताया कि वह सेलेक्ट हो गया है और नौकरी लग गई है। नौकरी के बारे में जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश थे। विमला जी ने उसे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। राकेश, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ना मिलेगी, 2-4 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊँगा। करीब 6 महीने बाद राकेश आया एक दिन के लिए, माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए थे। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे, लेकिन राकेश की खुशी के लिए वह दोनों मान गए। न मानने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि राकेश ने अपना फैसला सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतज़ाम कैसे होगा? विमला जी ने राकेश से पूछा। माँ, तुम्हें इंतज़ाम को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी शहर में होगी, वहाँ रेनू के पिता ही शादी का सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों को वहाँ आशीर्वाद देने चलना है। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए थे। उनके बाद शहर जाना ना हुआ। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। राकेश हर माह कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे। बस फ़ोन से ही बात होती थी कभी कभी। खैर, दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ के सहारे जीवन गुजार रहे थे। पर पति की मृत्यु उपरांत राकेश गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले आया था कि अब वो शहर में उनके साथ रहेंगी। आज भी विमला जी अपने पोते सोनू को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से रेनू खींच रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी विमला जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितने परेशान थे, राकेश ने कहा।
हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होंगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ। विमला जी ने कहा। अरे माँ, यह कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दी आपने। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? राकेश ने कहा। मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल। पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ। विमला जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही हैं? मगर कहाँ और क्यों? राकेश और रेनू एक साथ बोल उठे। विमला जी के जाने की बात सुनकर रेनू और राकेश दोनों ही चौंक गए थे। रेनू के तो जैसे चेहरे का ही जैसे रंग उड़ गया था, ये सोचकर कि अब घर और सोनू को कौन संभालेगा और सारे काम कौन करेगा। जब से विमला जी आई हैं तब से तो वो घर में तिनका भी नहीं हिलाती थी। सारे घर और सोनू की देखभाल सब विमला जी ही करती थी और वे दोनों निश्चिंत थे और काम वालियों को दिया जाने वाला पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं रहा है और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? राकेश ने पूछा। बेटा, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने सब की व्यवस्था हो गई है। क्या? कहाँ रहोगी आप? राकेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है। वेतन भी अच्छा देंगे और साथ ही रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? यह आप क्या कह रही हैं माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है और उसे धूल में मिला रही हैं। राकेश गुस्से से बोला। अच्छा माँ जी, इसी वजह से आजकल आपको देर हो रही थी। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए ना, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह के काम करके हमारी बदनामी करना चाहती हैं आप? रेनू भी राकेश के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। रेनू की बात सुनकर विमला जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकती हूँ और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा। तुमने घंटों की नौकरी, उतने ही घंटे काम करना होगा। विमला जी की बात सुनकर रेहू के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो एक भी शब्द न बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो। आखिर तुम्हारी माँ हूँ, अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं इस शहर में दूर दूसरे शहर जा रही हूँ जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। विमला जी राकेश और रेनू की ओर मुखातिब होकर बोली और अपने कमरे में चली गई। राकेश, रेनू अवाक खड़े देखते रह गए थे। दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।